मलाइका अरोरा, एक ऐसी एक्ट्रेस जो ओपनली अपने बेटे से पूछती है कि व्हेन डिड यू लूज योर वर्जिनिटी। वाओ। और यही नहीं, अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में एक भद्दे शेप वाले केक को चाटने के लिए उकसाती ये वीडियो देखो। आई नो, ये सुनकर ही तुम्हारे कान से खून निकलने लगा होगा, लेकिन मलाइका जी के लिए ये तो बस आम जिंदगी है। पर क्या तुम जानते हो कि इस कंट्रोवर्सी क्वीन का पूरा करियर सिर्फ सलमान खान फैमिली के एहसानों पर टिका है। खान फैमिली, जिन्होंने एक स्ट्रगलिंग एमटीवी होस्ट को रातों रात अर्श से फर्श तक पहुंचाया, लेकिन बदले में उन्हें मिला सिर्फ धोखा। आज इस वीडियो में हम मलाइका की लाइफ का वो डार्क साइड एक्सपोज करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। उनके फेक बर्थडे से लेकर अर्जुन कपूर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनकी वो हिपोक्रेसी जो उनके क्लासी इमेज का नकाब उतार देगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 23 अक्टूबर 1972 को ठाणे के एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहां मलाइका का जन्म हुआ। उनके पिता अनिल अरोरा मर्चेंट नेवी में थे और मां जॉयस एक होम मेकर। लेकिन जब मलाइका सिर्फ 11 साल की थी, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। अपनी मां और बहन अमृता के साथ वो मुंबई शिफ्ट हो गई। यहां मलाइका ने अपनी एजुकेशन जय हिंद कॉलेज से शुरू तो की, लेकिन उनका अट्रैक्शन स्टेज और लाइट्स के लिए था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मलाइका सिर्फ एक आइटम गर्ल नहीं, बल्कि एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है। बचपन से ही उनमें डांस का जुनून था, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ क्लासिकल डांस उन्हें वो ग्लोबल फेम और दौलत नहीं दिला पाएगा जिसका उन्होंने सपना देखा था। नतीजा, उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। 90s में जब एमटीवी इंडिया में नया नया आया था, मलाइका ने वहां वीजे बनकर एंट्री मारी। अपनी लुक्स और कॉन्फिडेंस के दम पर वो रातों रात यूथ आइकॉन बन गई। लेकिन मलाइका के लिए टीवी सिर्फ एक शुरुआत थी। वो जानती थी कि ये शोहरत टेम्परेरी है। उन्हें तो बॉलीवुड के उस एलीट सर्कल में जगह बनानी थी जहां एंट्री पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 90s के एंड में मलाइका सिर्फ एक स्ट्रगलिंग टीवी होस्ट थी, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब मिस्टर कॉफी एड शूट के दौरान उनकी मुलाकात अरबाज खान से हुई। ये एडवर्टाइजमेंट उस वक्त इतना ज्यादा बोल्ड और स्टीमी था कि इसे लेकर काफी हंगामा हुआ और बाद में इसे बैन तक कर दिया गया। लेकिन मलाइका के लिए ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक शूट नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे पावरफुल खानदान में एंट्री का जरिया बन गया। इसी शूट की बोल्डनेस ने अरबाज को इंप्रेस किया और ईयर 1998 में शादी करके मलाइका ने खान फैमिली में अपनी जगह पक्की कर ली। यहीं से शुरू हुआ मलाइका का वो कैलकुलेटेड सफर, जहां प्यार से ज्यादा चर्चा उनकी पावर की थी। अरबाज का अपना करियर तो कभी ऊंचाइयों को छू नहीं पाया, लेकिन मलाइका के लिए वो एक ऐसे लॉन्च पैड बन गए जिसने उनके लिए इंडस्ट्री के वो आलीशान दरवाजे खोल दिए जहां तक पहुंचना किसी आउटसाइडर के लिए नामुमकिन था। भले ही लोग उन्हें दिल से के गाने छियां छियां के लिए याद करते हों, लेकिन असलियत ये है कि उस गाने के फेम को सस्टेन करने के लिए मलाइका के पास न तो फिल्में थीं और न ही कोई गॉडफादर। अगर वो सलमान खान की फैमिली से नहीं होते तो आज शायद वो किसी अनपॉपुलर पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती। ये खान फैमिली का बिग नेम ही था जिसने एक मामूली डांसर को बॉलीवुड डिवा की पहचान दी। सलीम खान की बहू और सलमान की भाभी होने का टैग ही उनकी वो पावर थी जिसे इंडस्ट्री में कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। शादी के बाद 2002 में बेटा अरहान हुआ, पर मलाइका का फोकस सिर्फ घर बसाने पर नहीं था। फिल्म कांटे में उन्हें जो रोल मिला, मलाइका बहुत चालाकी से समझ चुकी थी कि खुद के दम पर वो कभी स्टार नहीं बन पाएंगी। इसलिए उन्होंने खान फैमिली की वेल्थ और अरबाज खान प्रोडक्शंस को अपना लॉन्च पैड बनाया। दबंग जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें फिर से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसी फिल्म के सुपरहिट गाने मुन्नी बदनाम हुई ने उन्हें रातों रात पूरे देश का क्रश बना दिया और खान फैमिली के बेहिसाब रिसोर्सेज ने उनकी डूबती नैया को फिर से रेलेवेंट बना दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो खुद एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं और उन्हें अब इस फैमिली की जरूरत नहीं है, उन्होंने उसी खान फैमिली से किनारा करना शुरू कर दिया। मलाइका खान फैमिली को बॉलीवुड की ऊंचाइयां छूने के लिए सिर्फ एक सोशल लैडर की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही उनका मकसद पूरा हुआ, उन्होंने उसी सीढ़ी को अपने पैर के नीचे से हटा दिया। दबंग के बाद मलाइका का करियर फिर से आसमान छू रहा था। बहुत से लोगों को लगता है कि अरबाज और मलाइका का डिवोर्स एक पर्सनल चॉइस थी, लेकिन कड़वा सच ये है कि इसके पीछे एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सलमान खान का खून खौल गया। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये रिश्ता तलाक के बाद शुरू नहीं हुआ था। अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये खिचड़ी साल 2010-11 से ही पकनी शुरू हो गई थी। यानी जिस वक्त मलाइका खान फैमिली की बहू बनकर इवेंट्स में जा रही थी, उसी वक्त वो जवान अर्जुन कपूर के साथ अपनी नई दुनिया सेट कर रही थी। और मजे की बात देखो, अर्जुन उस वक्त सलमान की अपनी सगी बहन अर्पिता खान को डेट कर रहे थे, जिसे सल्लू भाई ने खुद ग्रूम किया। उसी अर्जुन ने खान फैमिली की बहू के साथ सीक्रेट अफेयर शुरू कर दिया। राजीव मसंत से लेकर इंडस्ट्री के कई जर्नलिस्ट्स ने इस अफेयर के हिंट्स तब दिए थे जब मलाइका और अरबाज साथ थे। कहा जाता है कि मलाइका ने अर्जुन के करियर को उठाने के लिए खान फैमिली के कॉन्टैक्ट्स और अपनी पावर का जमकर इस्तेमाल किया। खान फैमिली को जब इस धोखे की भनक लगी तो चीजें हाथ से निकल चुकी थीं। अरबाज मीडिया के सामने रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मलाइका अपना मन बना चुकी थीं।
सल्लू भाई को जब इस बैकस्टैबिंग का पता चला तो उन्होंने अर्जुन को गैलेक्सी से हमेशा के लिए बैन कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डबल स्टैंडर्ड की जिसने मलाइका की बची कुची रेपुटेशन पर भी पलीता लगा दिया। बॉलीवुड में खुद को परफेक्ट और एथिकल दिखाना एक ट्रेंड बन चुका है और मलाइका इसकी सबसे माहिर कलाकार हैं। मलाइका ने सालों तक दुनिया के सामने खुद को एक प्योर वीगन और एनिमल लवर की तरह पेश किया। पीटा इंडिया के साथ हाई प्रोफाइल कैंपेन किए, लोगों को ज्ञान दिया कि जानवरों को मारना पाप है। पेटा ने इसके लिए उन्हें करोड़ों की मोटी रकम दी और वो बन गई देश की वीगन आइकॉन। लेकिन दोस्तों, झूठ का गुब्बारा फूटने में वक्त नहीं लगता। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब फराह खान की वैनिटी वैन से एक वीडियो लीक हुआ। उस वीडियो में हमारी वेगन क्वीन मजे से चिकन बिरयानी पर हाथ साफ कर रही थी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट पर लोगों का खून खौल उठा। लोगों ने पूछा, मैडम, आपकी वो जानवरों के लिए ममता कहाँ गई जब आप बिरयानी में डूबी थी? इस फजीहत से बचने के लिए मलाइका ने एक बेहद बचकाना बहाना दिया कि वो तो 5 साल पहले वेगन थी। मतलब साफ है, जब तक पेटा का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट था तब तक जानवरों के लिए दर्द था, और जैसे ही डील खत्म हुई थाली में चिकन लौट आया। मलाइका अरोड़ा ने बॉलीवुड में फिल्मों से ज्यादा अपने क्रिंज एक्टिविटीज और कंट्रोवर्शियल चॉइसेस की वजह से चर्चा में बनी रही है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने अपने खुद के बेटे अरहान खान के साथ एक पॉडकास्ट किया। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि एक माँ बेटे के बीच कोई अच्छी बात होगी, लेकिन मलाइका ने सरेआम अपने बेटे से पूछ लिया, When did you lose your virginity? Give me an honest answer. Seriously? क्या आज के टाइम में मॉडर्न होने का मतलब यह है कि आप कैमरे के सामने अपने बच्चे से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछें? ये कोई ओपन माइंडेडनेस नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने का एक घटिया तरीका है, और ये कोई इकलौता वाकया नहीं है। हनी सिंह के लेटेस्ट ट्रैक काला स्टार में उनका अपीयरेंस देख लीजिए, जिसने पुराने हनी सिंह की याद तो नहीं दिलाई, लेकिन मलाइका के आउट ऑफ प्लेस मूव्स ने इंटरनेट पर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया। ट्विटर और रेडिट पर लोगों ने साफ कहा कि 50 की उम्र में भी वो सिर्फ जिस्म दिखाकर और कंट्रोवर्सी करके खुद को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रही है। लोग आज के टाइम में टैलेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मलाइका का पूरा करियर अब सिर्फ शॉक वैल्यू पर टिका है। जब आपके पास दिखाने के लिए काम न हो तो आप अक्सर ऐसी ही शर्मनाक हरकतों का सहारा लेते हो ताकि दुनिया आपको भूल न जाए। बॉलीवुड के रिश्ते अक्सर एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और मलाइका अरोड़ा इस खेल की पक्की खिलाड़ी है। अर्जुन कपूर के साथ जिस सीन के लिए उन्होंने खान फैमिली से बगावत की, सल्लू भाई का गुस्सा झेला और पूरी दुनिया के सामने ट्रोल हुई, वही रिश्ता कुछ ही सालों में उनके लिए बोरिंग हो गया। लोग सोशल मीडिया पर इसे ट्रू लव कहते थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि जैसे ही अर्जुन के करियर का ग्राफ नीचे गया और मीडिया की अटेंशन कम हुई, मलाइका का इंटरेस्ट भी खत्म होने लगा। मलाइका की लाइफ का एक पैटर्न है, उन्हें हमेशा कुछ नया, कुछ जवान और कुछ हाई प्रोफाइल चाहिए। अर्जुन के साथ सालों तक रहने के बाद अब वो उनके साथ नहीं रहती, और मजे की बात देखो, अर्जुन से पीछा छुड़ाते ही उन्हें एक नया इंजन मिल गया, हर्ष, जो कि एक डायमंड मर्चेंट है। मुंबई के एक कॉन्सर्ट में दोनों को हाथों में हाथ डाले देखा गया, जिससे यह साफ हो गया कि मलाइका को अकेले रहना नहीं आता। उन्हें बस एक एटीएम या ऐसी स्पॉटलाइट चाहिए जो उन्हें खबरों में रखे। आज मलाइका अरोड़ा के पास न तो कोई फिल्म है, न कोई एक्टिंग स्किल्स, और न ही वो इज्जत जो एक सीनियर एक्ट्रेस की होनी चाहिए। वो आज भी सिर्फ अपने एयरपोर्ट लुक्स, जिम के बाहर अजीब वॉक और विवादित बयानों की वजह से रिलेवेंट है। वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी है जो सिर्फ चमक धमक और स्कैंडल्स के सहारे जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मलाइका की वो अनफिल्टर्ड कहानी जिसे अक्सर ग्लैमर के पीछे दबा दिया जाता है। सच तो ये है कि बॉलीवुड में सिर्फ कनेक्शंस आपको एंट्री दिला सकते हैं, लेकिन टिकने के लिए कैरेक्टर भी चाहिए। आज मलाइका के पास न तो वो सॉलिड करियर बचा है और न ही वो इज्जत। वो आज भी खबरों में तो रहती हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जिम वॉक या किसी नए अफेयर जैसे रॉन्ग रीजंस की वजह से। अब तुम बताओ, क्या मलाइका सच में एक आइकॉन है या सिर्फ फेम की भूखी एक कंट्रोवर्सी क्वीन? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।